तो हम्म, तो एकत्वेन का मतलब है जो खुद को ईश्वर मानते हैं, खुद दूसरों से अपनी पूजा करवाते हैं, खुद अपनी पूजा करते हैं, एकत्वेन। पृथकत्वेन मतलब जो खुद को ईश्वर नहीं मानते, वो देवी देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर मानकर पूजा करते हैं। और विश्वतोमुखम मतलब जो ब्रह्मांड को ईश्वर मान के पूजा करते हैं। आप ये समझो कि एक लाइन में कौन बताएगा अभी इन तीनों को? इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो इस तरह अलग अलग तरीके से सुनोगे आप लोग तो और कंफ्यूज हो जाओगे। अब कौन बताएगा? जिन्होंने हाथ उठाया उनके अलावा। हमें इसलिए रखोगे सबसे ज्यादा इस तरह की कैटेगरी बहुत है यहाँ पर। बताइए तनु जी। जो नहीं बोल रहे मुझे उनका नाम उनसे सुनना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एकत्वेन वो होते हैं जो खुद को भगवान समझते हैं, अपनी पूजा करते हैं और दूसरों से भी अपनी पूजा कराते हैं। वो स्वयं को ईश्वर मानते हैं और हम्म, अपने अनुयायियों को आदेश देते हैं। और हम्म, शास्त्रों में इनकी घोर निंदा की जाती है, जैसे हिरण्यकश्यपु और पौंड्रिक। यस। दूसरे हैं पृथक्वेन बहुला, जो देवी देवता की पूजा करने वाले हैं और उनको स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं। हम्म, और वो ऐसा मानते हैं कि वो ईश्वर के कि जो देवी देवता है वो ईश्वर के अधीन नहीं है, और अगर हम उनकी पूजा करेंगे तो हम इस संसार चक्र से निकल जाएंगे। वंडरफुल। तीसरे हैं विशोधमुखम, जो भगवान के ब्रह्मांड को ईश्वर मानकर उसकी सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यस। ब्रह्मांड को ये ईश्वर मान लेते हैं। उनके लिए ईश्वर कौन है? तो ब्रह्मांड ईश्वर, ठीक है। अब जो तीसरा है विश्वतो मुखम, कि कैसे ब्रह्मांड को ईश्वर मानते हैं, या कैसे विश्व को, विश्व बोलो ब्रह्मांड बोलो, कैसे ईश्वर मानते हैं, कैसे उपासना करते हैं, उसका वर्णन 16, 17, 18 और 19 में किया गया है। तो एक एक करके आप लोग पढ़ोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 16 से 19 तक जो है केवल कैसे ये लोग भगवान के विश्व रूप की उपासना करते हैं उसका वर्णन है इन 4 श्लोकों में। तो अभी जो है किसके पास है ये भगवत गीता? हाथ उठाया जरा, जो पढ़ना चाहेगा। मेरे पास तो हाँ। ओ, यस, चल माता जी आपके पास है ना, गुड, वेरी गुड। तो मैं श्लोक क्रमांक 16 पढ़, प्रभु आप अनुवाद पढ़िएगा, जी। ठीक है? जी प्रभु। अहम कर्तुर अहम यज्ञ स्वधाम अहम औषधम मंत्रो हम हमेवा हम गृहम उत्तम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम आपको। माता जी। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। हाँ, तो अब किसको समझ में आ रहा है? कोई समझाना चाहेगा इसको? किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितृ को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि, आहुति। तो किसी को समझ में आया है क्या मतलब है इसका? या सुनैना जी बताइए। हरे सुनैना जी कृष्णा, प्रणाम जी, प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जी, जितना मुझे समझ आ रहा है कि पहले जो एकत्वन विश्वतमुखम और जो बहुधा या फिर पृथक्तन है, उनको खंडन करने के लिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं सब हूँ। नहीं नहीं, आप फिर समझे नहीं, देखिए। मैं बोला था श्लोक क्रमांक 16 से लेके 19 तक इस बात का वर्णन है कि कैसे लोग ब्रह्मांड को ईश्वर मान के पूजा करते हैं। इसका वर्णन है ये, ठीक है? इकतीन चैप्टर खत्म हो गया, पृथक तीन खत्म हो गया। अभी चल रहा है विश्वतोमुखम। तो भगवान स्पेसिफिकली विश्वतोमुखम के लिए 4 श्लोक बोल रहे हैं। अब बोलो, आपको कुछ सब बोलना चाहते हो तो। हरे कृष्ण। प्रभु, जैसे कि आपने पहले बोला था कि विश्वतोमुखम में वो ब्रह्मांड को लेकर चलते हैं, ब्रह्मांड को ईश्वर मान के चलते हैं, तो उसमें भी एक आपने बोला था जैसे कि उन्होंने जल को भी भगवान मानते हैं या फिर वायु को भी भगवान मानते हैं। तो इस तरह हम मतलब कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भगवान सब में है, ऐसा क्या हो सकता है? हाँ, और सोचो, आप आगे आ रहे हैं, काफी आगे तक आ गए। आप उसको आप इससे रिलेट करो।
ठीक है, मैं समझा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल है। जी। ये ये ऐसा है कि जो विश्व रूप की उपासना करते हैं वो क्या बोलेंगे, भगवान क्या है, तो बोलेंगे कर्मकांड भगवान। वेदों में कर्मकांड है ना, सकाम कर्म। तो वो सकाम कर्म का जो प्रोसेस, जो विधि, बस उसी को भगवान मानते हैं। भगवान क्या, संसार का सुखी भगवान है। स्वर्ग जाना, ये यही भगवान है बस। ये मान्यता है इनकी। इसी तरह तरह की इनकी मान्यता, उसमें से लिखा कर्मकांड है। तो कर्मकांड को भगवान मानेंगे, मतलब इंद्रिय तृप्ति, शास्त्रों के द्वारा करेंगे भोग। कितने लोग बोलते हैं माई वाइफ इज माई लाइफ, माई वाइफ इज माई गॉड। ऐसे मूर्ख लोग हैं यानी। ऐसा लिखा था, आई विश माई अडोरेबल वाइफ। अडोरेबल शब्द किसके लिए लगाया जाता है, अभी तक ये नहीं पता लोगों को। केवल भगवान के लिए लगता है वो शब्द, हर किसी के लिए नहीं लगता है। तो सारे वही कैटेगरी वाले लोग हैं। भगवान ये बोल रहे हैं इस बात को कि जो है कर्मकांड जो है संसार का सुख भोगना, ईश्वर का संसार का सुख भोगना। कितने लोग बोलते हैं, बात कितनी सुनी है मैंने तो। यही सुख है बस। या फिर यज्ञ, ईश्वर क्या, तो यज्ञ ईश्वर है भी, यही यज्ञ भगवान एक ही। कोई भी यज्ञ करो, कैसा भी यज्ञ करो, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करो, स्त्री प्राप्ति के लिए यज्ञ करो, मकान प्राप्ति के लिए यज्ञ करो, यही ईश्वर है। तो ये क्या सही धारणा है, गलत धारणा है? कि तनु जी क्या कहना है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, गलत धारणा है प्रभु जी। हाँ, वो गलत बिल्कुल धारणा। गलत धारणा है ये तो। एग्जैक्टली। तो कोई अगर बोले, आप इसको पूछे कैसे, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, कैसे गलत है ये? मैं यही कहना, क्योंकि क्योंकि भगवान अलग हैं और ये सब चीजें कर्मकांडी चीजें हैं, ये अलग हैं। हाँ, बराबर है। लेकिन फिर भी और स्पष्ट करना चाहेंगे तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि देखो भाई, अगर आप ये बोल रहे हो कि यज्ञ ईश्वर है, ठीक है ना, तो फिर यज्ञ ईश्वर को तो कोई बनाता नहीं है, यज्ञ को किसने बनाया? तब वो बोलेंगे वेदों ने बनाया। तो वेद कहाँ से आए, वो तो ईश्वर से आए। तो आपने कैसे बोला यज्ञ ईश्वर है? तो यज्ञ ईश्वर नहीं है, कर्मकांड ईश्वर नहीं है। पितरों को तर्पण देते हैं, साधु वो उसको ईश्वर मानते हैं। भगवान की पूजा कर ली, यहाँ कर ली, साल में 15 दिन कर लिया, तर्पण दिया, हो गई भगवान की पूजा। अच्छा, सबसे रीजन है वो ऐसा क्यों मानते हैं, सबसे भी रीजन है क्यों ऐसा वो करते हैं, बताऊंगा मैं अभी। फिर कुछ लोग क्या मानते हैं, औषधीज होती हैं जो आयुर्वेदिक, कुछ लोग होते हैं सनकी टाइप के। उनसे पास आप जाओगे, उनको थोड़ा आयुर्वेद का ज्ञान होता है। तो भैया ईश्वर क्या, बोले भैया ये दवाई तोड़ के लाओ जंगल से लाओ, ये ईश्वर है। ये हमारा शरीर बनाता है ना, तो ये ईश्वर है। तो ये किसने, कि हाँ से किसने दिया? प्रकृति ने दिया। प्रकृति कहाँ से आई? अपने आप आ गई। औषधि कहाँ से आई? तो अपने आप आ गई। कब तक रहेगी ये भी उन्हें पता नहीं। तो इस तरह के ये कंसेप्शन लोगों के होते हैं, गलत अवधारणा जो होती है ना वो। किसी मंत्र को सुन लेंगे, कहीं से सुन लेंगे, बोले सभी मंत्र एक बराबर है, सभी भगवान है। समझ रहे हो इस बात को आप? तो सिंपल सी बात है कि वो इन सबको भगवान मान ले, घी घी को भगवान मान लेते हैं। घी को कितने लोग बोलते हैं ना यही भगवान है, यज्ञ में घी चढ़ता है ना, बस हो गया, भगवान हो गई, भगवान की पूजा। क्या वो एक वो चाणक्य मुनि का श्लोक है, घृणम कित्वा, अ, घृणम कित्वा यावत जीवे सुखम। वो ये बोलते हैं कि भले लोगों से कर्जा लेना पड़े तो कर्जा ले लो, लेकिन खाओ देसी घी। अपना मकान ऋणम बेचना पड़े कृत्वा। बेच दो, अपनी बीवी को बेचना पड़े बेच दो, गाड़ी बेचना पड़े सब बेचो, लेकिन संसार का भोग करो बस। ऐसा मानता है लोगों को। जब जब तक जियो सुख से जियो, भले कर्जा लेना पड़े, मकान बेचना पड़े, जेवरात बेचने पड़े, बीवी के सब बेचो, फुल एंजॉय करो लाइफ का। क्यों? पता ही जिंदगी, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मिले ना मिले। ये वो लोग ये मानते हैं कि ये जिंदगी हमारी आखिरी जिंदगी। मेरा एक दोस्त है उसी को मानता है, बोलता है ये लाइफ आखिरी लाइफ, उसके स्टेटस पे लिखा हुआ है ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए खूब एंजॉय करो। एंजॉय मतलब क्या है? मदिरा पियो, मांस खाओ, वेश्यावृत्ति करो, ये उनका एंजॉयमेंट है। तो इसलिए सब इन्होंने निकाल रखे हैं। तो आहुति, ये पूजा का भगवान का मान तो हम मानते, क्या गए अग्निहोत्र कर दिया बस, ये भगवान है। ऐसे लोगों के संकल्प हैं। तो ये चीजें भगवान से ही निकली है, बात सही है। ये भगवान की ही शक्तियां हैं, ये बात भी सही है। लेकिन भगवान एक होता है शक्तिमान, एक होती है शक्ति। तो ईश्वर शक्तिमान होता है, बाकी ये चीजें उसकी दी हुई शक्तियां हैं। ये हमारा वैष्णव सिद्धांत है। ईश्वर इनसे कभी नहीं आया है, ये सारी चीजें ईश्वर से आई। ये सृष्टि के पहले क्या ये वस्तुएं थी? पूछो उनसे आप जाके। नहीं। या सृष्टि के बाद ये रहेंगी? नहीं। ईश्वर सृष्टि के पहले भी था,
सृष्टि के बाद भी रहेगा, तो आप इन्हें कैसे ईश्वर बोल रहे हो फिर? ये लॉजिक है ना समझ में? तो ये चीजें ईश्वर नहीं है, लेकिन ये मान के पूजा करते हैं ईश्वर की, ऐसे लोग हैं। इससे सब पागलपन यही है, इंडिया में ही और कहीं नहीं है। इंडिया वाले ये सब खुद फितूर बिठाते रहते हैं तरह तरह के। आगे पढ़िए नीलांचल माता जी। जी प्रभु जी। हम्म, जी तात्पर्य। हम्म, ज्योतिष ज्योतिष होम ज्योतिषोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वो भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाले दुग्ध से बनी अनेक वस्तुओं में भी कृष्ण है। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि ये अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। हाँ। दूसरे शब्दों में एक मिनट माता जी, प्रभा जी क्लियर किया है, कृष्ण की भिन्ना शक्ति है ये, कृष्ण नहीं है ये। कृष्ण से निकली है लेकिन कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण की भिन्ना शक्ति है, ये बात है। आगे पढ़िए। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। बस, तो ये बातें सारी चीजों को साक्षात ईश्वर मान लेते हैं। यहाँ तक कि ये अपने घरों में या जो उनका स्थान होता है ना उपासना का, वहां पर ये भगवान की मूर्ति नहीं रखते हैं। मैंने खुद एक जगह घर में देखा था, वहां पे एक लाल कपड़े में एक कलश में जल रखा था, बोली आइए हमारा मंदिर देखोगे आप? मैंने कहा ठीक है। मैं उनके घर में गया तो उनका मंदिर था, छोटा टाइप का, बड़ा मंदिर नहीं था। वहां पे एक लाल कपड़े में एक जग, जग जग नहीं, क्या बोलेंगे उसको, कमंडल टाइप का रखा था, उस पर लाल कपड़ा बंधा था, और वहां पे अगरबत्ती लगी थी, सब लगा था। तो बोले ये हमारा मंदिर है। मैंने बोला क्यों, भगवान का है इसमें? अरे यही तो भगवान है, जल। ऐसा उसने मुझे बोला। मैंने कहा लिखा है गीता में? तो वो श्लोक कोट किया मेरे को, गीता का 7वें अध्याय का, जब भगवान बोल रहे हैं जल में स्वाद में हूँ। तो मैंने इसमें कहा लिखा कि भगवान ने बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ? भगवान तो बोल रहे हैं जल में स्वाद में हूँ। तो ऐसे लोग हैं, जब ऐसे श्लोक सुनते हैं तो मूर्तियों को हटा दो और ये सामान रख के इनकी पूजा अर्चना करो। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये सब ब्रह्मांड वाले लोग ये ऐसे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर हृदय इतना शुद्ध नहीं हो पाता कि भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को ग्रहण कर सके। उनको बात पता ही नहीं है कि ये राधा कृष्ण भगवान है, ईश्वर वर्ल्ड में रहते हैं, उनका स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। बारी मुरली बजाते हैं, सर पे मोर पंख लगाते हैं, गाय चराते हैं। हमारा तो वैष्णव सिद्धांत क्लियर है एकदम। भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्या पहनते हैं? सर पे मोर पंख पहनते हैं। माता माता का नाम क्या है? यशोदा माई। पिताजी का नाम क्या है? नंद बाबा। भाई का नाम क्या है? बलराम। भक्त कौन है? खूब सारे भक्त हैं, गाय ही भक्त हैं। क्या काम करते हैं? गाय चराते हैं, और क्या करते हैं? तो हमारा एकदम फिलोसफी क्लियर है एकदम ईश्वर के बारे में। इन लोगों के पास फिलोसफी क्लियर नहीं, उनको बताओगे तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए शास्त्र बोलता है कि ठीक है, चूंकि इनकी अभी क्षमता इतनी नहीं है, ठीक है, इनको ऐसे ही करो, धीरे धीरे करते करते इनकी सोच बढ़ेगी, करते करते आएंगे, भक्तों के संपर्क में आएंगे, धीरे धीरे समझेंगे। और मान लो आप उनसे पूछो, अगर वो बोलते हैं कि घी भगवान है, तो आप बोलो फिर घी के पिताजी का नाम बताओ। हमारे भगवान के पिताजी का नाम है। आप पे घी भगवान कहाँ रहते हैं ये भी बताओ। भाई भगवान है तो उसको कुछ कुछ भाई बहन भी तो आगे कुछ कुछ होगा ना, था पता, कोई गर्लफ्रेंड भी होगी, कोई भाई भी होगा, कोई बहन, कुछ तो होगा। तो क्या बोलेंगे? घी का भाई डालडा। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये बात है। तो हमारा वैष्णव सिद्धांत एकदम क्लियर, हमसे अच्छी फिलोसफी किसी के पास नहीं। बिलीव नहीं, बेस्ट फिलोसफी हमारी गौड़ी संप्रदाय की। एकदम क्लियर कट फिलोसफी हमारे यहाँ है, पूरी क्लियर, एकदम डिटेल मिल जाएगी आप हर चीज की। कैसे दिखते हैं, कैसे वस्त्र पहनते हैं, सब मिलेगा आपको शास्त्रों में। इनका काम मिलेगा। तो यही बात है। अब यहाँ पर लिखा हुआ कि परिला में ज्योतिषोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। तो एक यज्ञ होता है, वैदिक यज्ञ होता है, जिसको बोलते हैं ज्योतिषोम यज्ञ। तो वो लोग यज्ञ में ज्योतिषोम यज्ञ करते हैं। ज्योतिषोम यज्ञ का मतलब होता है अग्निहोत्र। मतलब वैदिक समय में क्या था कि प्रति जो है अग्निहोत्र किया जाता था। रोज का नियम था, संध्या वंदन होगा, शाम को सूरज डूबेगा तो हर घर में अग्निहोत्र एक उनके घर में एक यज्ञ होता था।
उसमें वो धूप इत्यादि होती थी, और उसको होम को 5 से 10 मिनट लगते हैं, उससे 10-15 मिनट मंत्रों का जाप करके वो चढ़ा दिया जाता था। पर मोस्टली वो देवी देवताओं के लिए चढ़ाते थे वो लोग, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो वेदों में स्थापित यज्ञ ये था। इस तरह से ये लोग मानते हैं कि मैंने पहले पूछा था क्या नहीं होना, फिर ये और एक शुभ करता है। कहाँ से आ जा रही है, म्यूट कर लीजिए। तो ये पद्धति, इस तरह से लोग भगवान के रूप में पूजा करते हैं तरह तरह से, ये बात है। और ज्योतिष्टोम यज्ञ हम्म। बेसिकली इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक्चुअली में हम अग्नि जलाते हैं ना, अग्निहोत्र बोलते हैं इसको, अग्नि जलाते हैं। जब अग्नि जलाई जाती है हवन में, तो इस भाव में जलाई जाती है, ये भगवान मैं अंधकार में जीवन जी रहा हूँ, कृपया मुझे प्रकाश की ओर लेकर आए, इसलिए अग्नि जलाई जाती है। ये बात है, इसलिए वो ज्योतिष्टोम यज्ञ बोला गया है। अब श्लोक क्रमांक 17 है। माता जी, नीलाचल माता जी, आप ही पढ़ना है। पितामह स जी जगतो प्रभु। धाता, धाता पितामह, वेदम पवित्रम ओंकार, रक्ता संयजुरे विचा। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो भगवान ने फिर अभी क्या बताया कि वास्तव में क्या सृष्टि जो कुछ आ रही, ब्रह्मांड का पिता भी मैं ही हूँ, माता भी मैं ही हूँ। कौन सा श्लोक है ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु च सखा, तुम ही हो मम देव देवा, मेरे देव भी आप ही हो। तो ये तो खैर वैदिक सिद्धांत है, और हमारा वैष्णव सिद्धांत से भी ये मेल खाता है। तो इसको एक तरह से बोला जाता है प्रतीकात्मक पूजा। प्रतीकात्मक पूजा बोलते हैं लोग, कि किन वस्तुओं को ये भगवान मान लेते हैं, जबकि हमारा सिद्धांत ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कौन बताएगा नरसिंह भगवान कहाँ से प्रकट हुए थे? कौन बताना चाहेगा, हाथ उठाकर बताइए। नरसिंह भगवान कहाँ से प्रकट हुए थे? और लोग नहीं का, बाकी का लोग क्या हो गया, ये तो हिंदी के 2-3-4 लोग ही बोल रहे हैं। अंजलि अग्रवाल का कभी हाथी नहीं उठता, प्रीतम का पता ही नहीं है। बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं सब? ध्यान धामी माता जी हाथ उठा के बताइए, गीता जी बताइए, गीता जी क्या हुआ, बताइए प्रियंका जी, बोलो भाई। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। खम्बे में से प्रकट हुए थे ठीक है, नरसिंह भगवान। खंबे से कौन प्रकट हुए? नरसिंह भगवान, बराबर है। तो अब ये बताओ प्रियंका जी, आप किसकी पूजा करते हो, खंबे की या नरसिंह भगवान की? नरसिंह भगवान की। तो खंबे की क्यों नहीं करते? खंबे की प्रभु करनी जी, चाहिए। यदि साक्षात भगवान मतलब हमारे सामने खड़े हैं तो हम उनकी पूजा करें ना, खम्बे की पूजा हाँ, क्यों वही करें। बात है। तो ये लोग नरसिंह हाँ। भगवान को तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, खंबे की पूजा चालू कर देते। ये अंतर है। इसको बोलते हैं ब्रह्मांड की उपासना, मतलब ब्रह्मांड की जो भी शक्ति इनको दिखती है उसे ईश्वर मान लेते हैं। खंबा है ऐसा नहीं, खंबा भी आदरणीय भगवान से जन्म, तो वो भी बड़ा हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, सब कुछ है। लेकिन अगर ईश्वर के बाद एक नरसिंह भगवान को मानते हैं, खंबा उनकी शक्ति है, उनसे संबंध है, इसलिए उनका पूरा सम्मान है, हम पूरा आदर करेंगे, हम जाएंगे, सर झुकाएंगे, उनकी पूजा अर्चना, अगरबत्ती भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन क्या हम खंबे को ईश्वर मानेंगे? नहीं, हम शक्तिमान को ईश्वर मानेंगे। बस ये बात है, यही ब्रह्मांड की उपासना है। अब मेरा ख्याल आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब श्लोक क्रमांक जो 18 है, ये तो पूरा भक्ति तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने इसमें, 16, 17 और 18। ठीक है, तो अभी मैं ये रोकता हूँ, क्योंकि ये अभी टाइम लिमिट हो गई है ना, इस वजह से। किसी का कोई प्रश्न है क्या? यस सुनैना जी पूछिए, समय कम होगा अपने पास है, पूछिए सुनैना जी। हरे हम्म। प्रणाम जी। वो मतलब कि प्रभुपाद की जो भावार्थ, सॉरी, जो अनुवाद है उसमें एक दिया है शुद्धिकर्ता।
तो उसका क्या मतलब होगा प्रभु? कौन से श्लोक, कहाँ पर? श्लोक 17 में चित्र में क्या दिया है? शुद्धिकर मैं यज्ञ शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। तो अच्छा अच्छा, मैं शब्द शुद्धिकर्ता। शुद्धिकर्ता, शुद्धिकर्ता मतलब पवित्र करने वाला जीवों को, जो भगवान के संपर्क में आएगा, भगवान की पूजा अर्चना करेगा, शुद्ध होगा कि नहीं होगा? कर्मकांड वाला भी शुद्ध होता है, धीरे धीरे होता है, मगर धीरे धीरे शुद्ध होगा। एक दिन से लगेगा अरे मैं क्या जिंदगी जी रहा हूँ, अपने भोग के लिए तो जी रहा हूँ, सोचा कर नहीं बहुत हो गया, देखा सुख की जितना सुख भोगना चाहता हूँ उल्टा ही दुख मिलता है, चलो मैं निष्काम कर्म करूँ, अब फल भगवान को दूंगा। तो भगवान बोल रहे हैं, उसमें भावना कहाँ से आ रही है? वो मैं ही कर रहा हूँ शुद्ध। तो भक्ति में हम लोग जो प्रगति भी करते हैं वो भगवान से ही करते हैं एक्चुअली में। भगवान वो कृपा कब करते हैं? साधु के प्रति हमारा कितना समय पड़ा वो देख के भगवान कृपा करते हैं। करने वाले कृष्ण है, उनके क्लॉज होते हैं। यस गीता जी, धन्यवाद। बोलिए गीता जी, जल्दी बोलिए, समय कम है एकदम। आपको बोलने में इतनी देर क्यों लगती है? सोमा जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, हम मॉल में ना वो दशमी के बाद 5 दिन के दिन लक्ष्मी पूजा किया जाता है। तो कहीं कहीं तो फोटो से होता है, कहीं मूर्ति से। मेरे ससुराल में वो धान चावल पैसा वो केले के खोल में रख के पूजा होता है। तो ये गलत है कि ठीक है प्रभु जी? ये कहाँ पर है, कहाँ होती है पूजा? वो बंगाल में प्रभु जी, वेस्ट बंगाल में। हाँ हाँ हाँ, तो पूछो मत आप। सुनैना जी हंसने लगी। देखिए, अगर वो उसको भगवान मान के कर रहे हैं तो सरासर क्या लगता है आपको? अगर उसे भगवान मान के कर रहे हैं तो सही है गलत है, आप बताओ। गलत है प्रभु जी, भगवान मान के तो नहीं करना चाहिए ऐसा पूजा भी लेकिन ठीक है, आपके थ्रू। सुनिए सुनिए, ठीक है, लेकिन यदि मान लो हम्म, ये वस्तुओं को भगवान को अर्पित करके पूजा करे तो सही है कि गलत है? सही है प्रभु जी। हाँ, अब आपको क्लियर हो गया, आपको उत्तर मिला कि नहीं? प्रभु जी, वो जैसे मूर्ति या विग्रह या फोटो रखते हैं ना, तो वो धान पैसा और और भी जब कड़ी जो कोड़ी होता है ना वो वाइट हम्म। वाला, वो सबको आसन में रख के उनकी पूजा करते हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि देखिए, वो आसन में रखे, पिक्चर रखे ना रखे, किसी भी पूजा का फल करने वाले की चेतना के हिसाब से मिलता है। आप समझ रहे हो बात को? तो अगर जी। वो उसको भगवान मान के कर रहे हैं तो आप खुद बोल रही हो गलत है, लेकिन यदि वो उसको हाँ। भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो आप बोल रही हो सही हो। तो आपको दोनों उत्तर सही है, एकदम गलत नहीं है। तभी आपको मिला उत्तर। अब ये मत देखो चित्र रख रहे नहीं रख रहे, मुद्दा है उनकी चेतना क्या है कि नहीं? अच्छा। हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल वृंदावन में ऐसे लोग जो राधे कृष्ण का चित्र रखे हैं, आप तो धन की बात कर रही हो, वो राधे कृष्ण का चित्र रखे हैं और ये महामंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन चेतना क्या है कि हमें भी एक दिन राधा कृष्ण बनना है। तो हम बाहरी चीजों पे इतना गौर नहीं करते, हमारा मेन मुद्दा ये होता है, हमारा सिद्धांत है अगले आदमी की चेतना क्या है। जैसे आप चेतन चरित पढ़ोगे तो उसमें एक नाम में भूल रहा हूँ, एक व्यक्ति थे जो भगवान कृष्ण की उपासना करते थे, लेकिन क्या सोच करते थे कि एक दिन मुझे कृष्ण बनना है। चेतन महाप्रभु ने नकार दिया था उनको। वो भी आप ही की तरह थे, पिक्चर रख रहे हैं, पूरा अल्टर है, 16 माला का जाप कर रहे हैं, सब वैसे ही कर रहे हैं। तो तभी तो खेल है ना, भक्ति में खेल सारा मनोभाव का है कि जी नहीं? प्रभु जी। अब समझे आप? जी जी। जी प्रभु जी। चित्र रख के अगर ये जी। मानते हैं कि ये भगवान है तो आप समझ जाओ बिल्कुल गलत। तो भगवान कैसे होगा? भगवान है तो फिर उनसे पूछो, आप क्वेश्चन करो फिर। ये भगवान है तो भगवान है, तो हमारे जो भगवान के माता पिता, घर वाले, उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब है, इनका क्या कौन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? कुछ आता पता है इनका क्या? भगवान है तो भगवान का एड्रेस होगा ना कुछ, भाई भगवान से अगर आप बोलोगे तो भगवान को कुछ आदान प्रदान करना चाहिए ना, नहीं जी। करना चाहिए? तो अगर आप, करना चाहिए। हाँ, तो उनसे फिर उनसे पूछना चाहिए कि अगर आप उनको भगवान बोल रहे हो तो आदान प्रदान कुछ करते हैं कि नहीं करते? कुछ बोलते भी हैं आपके भगवान की नहीं बोलते? जी जी। ओके प्रभु जी। हाँ, तो वो ठीक नहीं है। अब मुझे असल में डिटेल पता नहीं कि वो क्या करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अगर वो भगवान मान के कर रहे हैं तो गलत है, अगर वो सारी चीज रख के भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो वो सही भी हो सकता है। ठीक है ना? ये जी बात। जी प्रभु जी। गीता जी, आप जी। अपना हाथ हटा लो, कई बार आपका नाम ले चुका, आप बोलते ही नहीं। जय धन धरनी माता जी। धन धरनी माता जी, क्वेश्चन बड़े डरावने होने लगे हैं।
बोलिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। मेन मुद्दा क्या होता है इसका, दीपावली पूजने का मतलब हमें क्या करना चाहिए, कौन सी आरती वगैरह करनी चाहिए? जैसे हमारा है, हमारा क्या करते हैं, गणेश और लक्ष्मी की तो वो रख लेते हैं मूर्ति, और हनुमान चालीसा करके बस उठ जाते हैं। दिवाली पे? जी। तो तो अभी तक आपको तो वो भी दीक्षा भी होगी, तो आप कैसे कर रहे हो फिर? इस्कॉन में कैसे करते हैं? मैं मैं तो सब वे करे कर चले जाते हैं ना, मैं तो फिर अपनी भगवान की आरती करती हूँ। बस सही कर रहे हो, एकदम बढ़िया। वे अपनी करके चले जाते हैं, मैं फिर बाद में भगवान की हाँ, आरती करती हूँ, बस आरती बढ़िया। करती हूँ। तो आप उनसे को तुलना कर रहे हो अपनी, भाई उनको तो पता नहीं है, वो तो है नहीं, लेकिन आप तो दीक्षित डिवोटी हो, तो हम तो अपने वैष्णव सिद्धांत को फॉलो करेंगे।